बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी ने एक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये है सुबह सुबह का वक्त। तो देखें हमने ना दरअसल जो हमारे गर्म कपड़े वगैरह थे तो हमने सोचा इनको ना धूप लगा दे। कुछ पेटी वगैरह और बेड वगैरह पर थे तो इनको ना ये सुबह सुबह मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ी सी हेल्प करवा देंगे साथ में। तो बार बार छत पर चढ़ना और उतरना दिक्कत सी आ जाती है। तो देखें हारून भी ना यहाँ पर इससे उठाया नहीं जा रहा और हेल्प कर लो नीचे कि ये कह रहा है मेरे को भारी वाला ही उठवा दे दो। तो ये देखें हमने ना काफ़ी कपड़े निकाल कर अंदर रखे हैं और काफ़ी ऊपर रख दिए हैं। तो ये पेटी तो हमने खाली कर दी थी और इसमें जो बर्तन वगैरह थे वही रह गए हैं, बाकी कपड़े वगैरह हमने सब निकाल दिए थे। तो अभी बेड में कुछ पड़े हुए हैं, ये भी निकाल कर सभी कपड़ों को ना हमने धूप लगा देनी है। ताकि दरअसल वैसे तो गर्मियों में लगाते हैं बरसात से पहले, मगर इस साल ना कुछ लेट हो गए तो मैंने कहा इस साल जैसे नहीं लगी धूप तो अब इनको धूप में निकाल कर थोड़ा सा सेक लग जाए। तो इसको ये देखें तो ना समरीन कह रही थी बच्चों को जैसे मालूम नहीं कि ये बुर्का किसका है। समरीन जब छोटी थी तो जैसे 2-3 मरतबा जमात में मेरा टाइम लगा हुआ है तो ये बुर्का मेरे अम्मी पापा ने मुझे दिया था, उन्होंने मंगवाए थे। तो ये ना इसमें से निकल आया तो समरीन बच्चे कहने लगे भी डाल कर दिखाओ। तो इनकी चाची लगाती है तो उन्होंने सोचा कहीं उसका ना हो, मगर ये ना मेरे पास भी था तो ये मैंने पहन लिया है। जमात वगैरह में गई थी तो डाल ली थी, वरना ऐसे पड़ा हुआ है। दरअसल हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी का काम है जैसे, तो बुर्का वगैरह नहीं लगाया पाती। वैसे हम दुपट्टा वगैरह तो ओढ़ लेती हैं, बीच में कई औरतें वैसे बुर्का लगाती भी हैं। तो कभी जैसे जमात में जाना हो तो लगा लेते हैं। और ये ना बच्चों का ये क्या कहते हैं वॉल्यूम सा ये निकल आया। तो ये देखिए हारून कह रहा है मेरे को लगा कर दो ये। तो ये ना आज का नहीं है, बहुत पुराना है। दरअसल मैं कहती समरीन जब 6 महीने की थी तो अब तो ये हो गई है 12 साल की, तब से पड़ा हुआ है। दरअसल मैं कम ही निकालती थी। दरअसल यहाँ पर जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं फिर ऐसे लग जाते हैं तो बहुत कम निकालती थी। समरीन ने भी कुछ थोड़ा बहुत ही चला रखा है। तो अभी जैसे कभी कभार बेड वगैरह खोल लूँ तो निकल आते हैं। ये मेरी शादी की चुन्नी है। वैसे कपड़े बहुत संभाल कर रखे हुए मैंने देखे। तो उस टाइम ही थोड़ी सी ले हुई थी, बाद में कहाँ ले होती है, तो तब की पड़ी हुई थी ये। तो ये देखें और यहाँ हारून अपने काम में व्यस्त है। तो ये ना समरीन तो मेरा भाई जो पहले सिंगापुर रहता था ना, अब तो उसने यहीं पर फार्म कर रखा है। तो ये वहाँ से लेकर गिफ्ट आया था समरीन के लिए और मैंने काफ़ी साल हो गए इसको संभाल कर रखा हुआ है। हारून कह रहा था मम्मा मेरे लिए लेकर आए थे, तो समरीन कह रही नहीं मेरे लिए, फिर वो उन्होंने मैं नहीं हारून के लिए लेकर आए थे। तो तब से ना ये संभाल कर रखा हुआ है। बहुत चीज़ें मैं संभाल कर रखती हूँ वैसे, है ना। तो ये ना दरअसल उसके अगले दिन जैसे हमने कपड़े वगैरह सुखाए थे, उस दिन तो सारा दिन लग गया, रात भी अंधेरा ही हो गया था कपड़े वगैरह रखते हुए। तो दूसरे दिन जाकर ना ये झाड़ू वगैरह लेकर आए थे। दरअसल हमारे यहाँ पर ना साल भर के झाड़ू इकट्ठे कर लेते हैं। अभी जैसे सर्दियों के मौसम में ना ये वाली एक बूटी होती है ये, तो इससे ना झाड़ू हो जाते हैं। तो ये साल भर का अपना काम। वैसे तो आंगन तो छोटा सा ही है मेरा, दूसरा झाड़ू लाकर भी निकल जाता है टाइम, मगर जो भैंसों वगैरह के लिए है ना तो वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए वहाँ पर ज़्यादा घिसते हैं। तो यहाँ की है ना जब से मैं आई हूँ, वैसे मुझे भी नहीं मालूम पता था, तो यहाँ यही झाड़ू ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर सर्दियों में इकट्ठा कर कर मतलब 1 साल आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर बनाने लगी थी मैं आलू के परांठे। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि आलू के परांठे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो आज आलू के परांठे बना लेते हैं। तो वो झाड़ू वगैरह धूप में कुछ दिनों के लिए जैसे सुखाने के बाद उसको फिर उनके पत्तों को झाड़ कर रखेंगे हम। तो यहाँ पर पराठे जल गया ये वाला। दरअसल ऐसे दोनों तरफ से पेड़ लेकर ज़रा टाइम लगता है। यहाँ एक सीधा बीच में आलू डालकर ऐसे भरकर अकेला बनाना हो तो आसानी से बन जाता है।
तो यहाँ पर आलू के पराठे बनाए थे और हम आ गए थे यहाँ पर खेतों में। दरअसल ये बनने वगैरह होते हैं ना, जैसे बेड वो होते हैं, तो इस यहाँ पर ना सफाई करनी पड़ती है, जैसे बूटी वगैरह बहुत हो जाती है यहाँ पर। तो हम ना यहाँ पर ये सफाई करने आए थे खेतों में। तो देखे शाम का वक्त है और हम ना यहाँ पर दरअसल ट्रैक्टर भी साथ में लाए थे कि हम यहाँ पर कुछ घास था, तो हम भी घास भी काट कर ले जाएंगे, जो हमारी थोड़ा सा घास होगा। मगर यहाँ पर दरअसल जैसे भैंसे वगैरह चारने वाले होते हैं, तो उन्होंने ना वैसे पहले ही चार दिया था। चलो क्या करना है, तो हमने यहाँ पर सफाई वगैरह शुरू कर दी थी। तो ये देखें, ये ना दाती लग गई थी मेरे पैर में। दरअसल ऐसे दाती चला रही थी तो ऐसे पैर में आकर यहाँ से बूट भी फट गया साइड से। तो ये हमारे ना स्पेशल बूट होते हैं काम करने के लिए, सर्दी बरसात हर एक मौसम में, गर्मियों में चलते हैं ये। तो ये देखें, ये ना हमने बन्ने वगैरह वहाँ एक खेत के साफ़ कर रहे थे, ये दूसरे खेत के रह गए थे और एक खेत और है, मगर अब शाम अंधेरा होने लगा है तो हमने घर को चले जाना है। तो उसके बाद दूसरे खेत फिर आएंगे साफ़ करने के लिए। तो यही काम आज हमारा काम था। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।